Assalamu alaikum, dear students. My name is Fakhr Hayat. Today our topic is men's feminism. फेमिनिज्म के जितने भी लेक्चर्स हैं, जितनी भी वीडियोस हैं, आपने अक्सर देखी होंगी कि जहां पर भी फेमिनिज्म का हम डिस्कस कर रहे हैं, फेमिनिज्म को पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली आपने यही सुन रखा होगा कि फेमिनिज्म एक ऐसी स्टडी है जिसमें औरतों के हकूक के बारे में बात की जाती है। एक ऐसा मुतालिया है, एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमेशा यही कहा जाता है कि औरतों को उनके इक्वल राइट्स दें, जेंडर इक्वलिटी लेकर आए, जेंडर प्रॉब्लम सॉल्व करें, जेंडर इश्यूज को सॉल्व करें। यानी ओवरऑल जो है जेंडर स्टडी, वुमेन स्टडी, फेमिनिज्म, ये सारे का सारा जो फंडा है ये फीमेल्स के वुमेन राइट्स को ही डील करता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है मेंस फेमिनिज्म, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है कि जब फीमेल्स ने बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स की, मूवमेंट्स की, अपने राइट की बात की, तो मेल्स जो थे वो भी फील्ड में आए और उन्होंने तीन पर्सपेक्टिव अपनाए। जो मेल हजरात थे उन्होंने कितने पर्सपेक्टिव अपनाए? एक, दो, तीन। मेल्स हजरात ने तीन तरह के काम किए। पहले नंबर फर्स्ट, नंबर टू और नंबर थर्ड, तीन पर्सपेक्टिव फिर सामने आए कि मेल हजरात क्यों फेमिनिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट पहला तो यह था कि मेंस स्टडी। ठीक है, जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से औरतों की स्टडी है, वुमेन स्टडी डिपार्टमेंट बन रहे हैं, जेंडर स्टडी को प्रमोट किया जा रहा है, इस तरह से मेंस की स्टडी को भी प्रमोट किया जाए। मर्द को क्या करना चाहिए, मर्द अपने हकूक किस तरह हासिल कर सकता है, औरतें जो मर्दों से लड़ती हैं, मर्दों के पास क्या ऑप्शन है, मेल्स के पास क्या ऑप्शन है। कुछ मजहब ऐसे हैं, ठीक है, कुछ रिलीजन ऐसे हैं जहां पर मर्द औरत को डाइवोर्स नहीं दे सकता, तो मर्द ने कहा कि हम भी कैद में हैं, हमें भी आजाद किया जाए, हमें भी डाइवोर्स के राइट्स दिए जाएं कि जब हमारा दिल करे हम डाइवोर्स दे दें। कुछ मजाहिब हैं जहां पर ये लिमिटेशंस थी। मेंस स्टडी माइंड, फिर मर्द का माइंड किस तरफ आया? मेंस स्टडी की तरफ। नंबर दो, सेल्फ पर्पस, उन्होंने एक अपना पर्पस ढूंढ लिया कि हमारा पर्पस भी सॉल्व किया जाए। और तीसरे लोग वो थे जो फीमेल्स के सपोर्टर थे फेमिनिज्म में। ठीक है जी, जब मेल्स ने बात की फेमिनिज्म की तो तीन पर्सपेक्टिव हमारे सामने आए। ये मेंस फेमिनिज्म की थ्योरी इन्हीं तीन पर्सपेक्टिव की गर्द घूमती है। एक पर्सपेक्टिव तो ये था कि मेंस स्टडी होनी चाहिए, ठीक है, मर्दों के भी राइट्स हैं कुछ। दूसरी बात है कि उन लोगों ने, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मेंस थ्योरी में से अपना मकसद निकाल लिया, और वो मकसद क्या निकाला वो हम आगे थ्योरी में डिस्कस करेंगे। और तीसरी बात यह थी कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने फीमेल्स फेमिनिज्म को सपोर्ट किया। तो आए हम देखते हैं मेंस फेमिनिज्म क्या है। मेंस फेमिनिज्म डील्स विद मेंस एफर्ट्स ऑफ फेमिनिज्म। जो फेमिनिज्म की वेव्स चल रही थी, मूवमेंट्स चल रही थी, किस मकसद के लिए? कि फीमेल्स को, औरतों को उनके इक्वल राइट्स दिए जाएं, इस पर्पस के लिए। डील्स विद मेंस एफर्ट्स ऑफ फेमिनिज्म, यहां तक पूरी लाइन में एक बात की गई है, फर्स्ट लाइन में, कि मेंस फेमिनिज्म जो है, मेंस फेमिनिज्म या मेल्स फेमिनिज्म डील्स विद मेंस एफर्ट्स फॉर फेमिनिज्म। यानी ये तीसरा पॉइंट जो आपने कहा था, जो फेमिनिज्म के सपोर्टर थे, पहली बात वो आ गई। और दूसरी बात, एंड दूसरी बात क्या है? मेंस स्टडीज, ये वाली बात आ गई, फॉर देयर ओन फ्रीडम। अब ये सेकंड वाली बात आ गई। ठीक है, आप देखेंगे कि फर्स्ट पहली दो लाइनों में जो थ्योरी का जो मेन एक थ्योरिटिकल स्टेटमेंट है, जो थीसिस स्टेटमेंट है इस पूरी थ्योरी की, पहली दो लाइनों में ये तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं आपके। ये तीनों पर्सपेक्टिव आपको नजर आएंगे, मेन स्टडी, सेल्फ पर्पस और फीमेल्स के सपोर्टर्स। अंडरस्टैंड? तो इसके कुछ फीचर्स हम देखते हैं ताकि हमें फर्दर क्लियर हो जाए। पॉइंट नंबर वन, मेंस फेमिनिज्म इज फॉर मोर पावर ऑफ मैन। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा हाँ ठीक है, फेमिनिज्म होना तो चाहिए, लेकिन इस हद तक नहीं होना चाहिए कि औरत बिल्कुल भी मर्द को ही इग्नोर करना शुरू कर दे। बात तो यहां से स्टार्ट हुई थी कि मेल्स जो है वो फीमेल्स को इग्नोर करते हैं, फीमेल्स के ऊपर रोक दबदबा डालते हैं। तो इन लोगों ने ये कहा कि फेमिनिज्म होनी तो चाहिए, लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए कि जो है मेल जो है वो अपने आप को तनहा फील करे और फीमेल्स जो है वो मेल्स के ऊपर अग्रेशन करना शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर टू, मेन शुड ट्रीट इक्वल विद अदर वुमेन। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि ऐसा ना हो कहीं के वुमेन जो है वो मर्द को डिफरेंट किस्म की ऑपरेशन शो करना शुरू कर दें,
उन्होंने कहा ठीक है फेमिनिज्म को हम प्रमोट तो करेंगे लेकिन मेन और फिर वुमेन जो है ये इक्वल होने चाहिए। पॉइंट नंबर 3, वुमेन शेल फॉलो वुमेन वुमेन शेल फॉलो मेन इन ऑल मैटर्स। जो औरतें हैं वो मर्दों को ही फॉलो करेंगी हर मैटर में, ठीक है। जिंदगी के जितने मैटर्स हैं, पढ़ना लिखना, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी मतलब अर्निंग या डोमेस्टिक मैटर्स या बाहर के जो मैटर्स हैं, वुमेन क्या करेगी, मर्द को फॉलो करेगी। नंबर 4, अब ये जो सेल्फ पर्पस, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस थ्योरी में थे अपना मतलब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने कहा क्यों ना हम भी इस थ्योरी में से अपना फायदा निकालें। वो लोग कौन थे, गे पर्संस। गे पर्सन कौन से होते हैं, होमोसेक्सुअल, मेल्स का मेल्स के साथ रिलेशनशिप। गे पर्सन यूज्ड दिस थ्योरी फॉर देयर ओन पर्पस। अब जो गे पर्सन लोग थे या लेस्बियन जो थे, गे पर्सन ने क्या किया, जो कि मेल फेमिनिज्म डिस्कस हो रही है, इन्होंने ये कहा हाँ हाँ हमारी भी लिबर्टी होनी चाहिए, हमें भी आजादी होनी चाहिए, हम जो मर्जी करें, ठीक है जी। तो हमें होमोसेक्सुअलिटी मेल की मेल के साथ अलाउ की जाए। नंबर 5, मेंस मूवमेंट्स स्टार्टेड इन द वेस्टर्न कंट्रीज फॉर डाइवोर्सिंग मैटर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुछ रिलीजन ऐसे हैं जहां पर डाइवोर्स का मेल के पास राइट नहीं था, उन्होंने कहा हमें भी राइट दिया जाए, हमें जब दिल करे हम डाइवोर्स दे दें। नंबर 6, men should be the head of family but will care for women। तो जो फेमिनिस्ट के मेन सपोर्टर्स थे मेल्स हजरात, मर्द हजरात, उन्होंने ये कहा था कि ठीक है हम जो है फेमिनिज्म को सपोर्ट तो करेंगे लेकिन जो फैमिली का हेड होगा वो मेल ही होगा, लेकिन फीमेल की केयर करेगा, उसको इक्वल राइट्स देगा। और नंबर 7, मेन आर मोर इंटेलिजेंट एंड पावरफुल देन वुमेन। और कुछ लोगों ने, मेल हजरात ने ये कहा कि जो मर्द होता है वो औरत की निस्बत ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है जी। तो ये मेल्स का एक किरदार था पूरी फेमिनिज्म में, इसको मेंस फेमिनिज्म का नाम दिया गया, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस थ्योरी को समझ लिया होगा। थैंक यू सो मच।